जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। तो गाइज़, आज जो मैं आप लोगों को वीडियो और थोड़ी बहुत मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, वो हमारे हस्बैंड जब अमरनाथ यात्रा गए थे तभी का अमरनाथ यात्रा का पिक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। और जो सीआरपीएफ के जवान तैनात दिख रहे हैं आपको, उनको हमारे दिल से सैल्यूट है, सलाम है। जो हम यात्रियों का कड़कती धूप में भी सेवा कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छे से वो ट्रिक करते हैं हर यात्रियों का। और हमारे हस्बैंड का भी ड्यूटी अभी यहीं है, अमरनाथ यात्रा में ही वो ड्यूटी कर रहे हैं और यात्रियों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अभी उनकी ड्यूटी भी वहीं है और अभी भी अमरनाथ यात्रा चालू ही है। तो आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हो, अभी चालू ही है और उनकी भी ड्यूटी वहीं है, तो वो भी ड्यूटी दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो आ गए हैं दूसरी जगह पर, उनका ड्यूटी वहीं है, फिर वो वापस 1 मंथ के बाद वहीं जाने वाले। अभी वो अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी ही दे के आए हुए हैं, वापस अपनी दूसरी जगह पर आए हुए जहां उनको भेजा गया है। और ये जो पिक देख रहे हैं, हमारे हस्बैंड जब अमरनाथ यात्रा को गए थे तभी उनकी ये पिक है। तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से अमरनाथ यात्रा करने को मिला और वो बहुत श्रद्धा भक्ति से अपने दोस्तों के साथ गए और अमरनाथ यात्रा किए। और जो बातें हमारे साथ शेयर की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो वीडियो में वो जा रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा में जो जाने के लिए सुविधाएं हैं, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, घोड़ा है, पालकी है, खच्चर है, इनकी सहायता ले सकते हो, या आप पैदल भी यात्रा कर सकते हो। यात्रा की तो ये बात रह गई। और खाने की बात है तो वहाँ हर स्टेट, हर फूड्स, हर तरह के फूड्स वहाँ मिलते हैं। खाना मिलता है, पानी मिलता है, चाय मिलता है, कॉफ़ी मिलता है। मतलब खाने की सुविधाएं तो वहाँ इतनी है गाइस, क्या सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े लंगर, बड़ी बड़ी डिश, हर जगह की डिश वहाँ मिलती है खाने को। तो खाने को लेकर आप एकदम सोचे ना, बिल्कुल श्रद्धे भक्ति से जाए, आपको खाना वहाँ बिल्कुल अच्छी खाना मिलती है। और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं आपकी सुरक्षा में और आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने में। तो आपको ये उनसे मिल जाता है सेवाएं। जैसे आप देख सकते हो जवान हमारे खड़े हैं और उनसे सेवाएं मिल रही है हमें। अच्छा ट्रिक करते हैं वो और हमारे यात्रा को मंगलमय बनाते हैं, हमारी यात्रा को पूर्ण करवाते हैं। बाकी अगर आप जाओगे तो बाबा बर्फानी आपको लेके ही जाएंगे। सबसे बड़ी महिमा तो उनकी है कि बाबा बर्फानी हमें बुलाएं और मैं उनका यात्रा को गई या जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो सबसे बड़ी महिमा उनकी है। अगर वो बुलाएं, हर किसी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी यात्रा में जाओ और उनका लुत्फ़ उठाओ, आनंद उठाओ। तो जिसको भोलेनाथ बुलाते हैं अपने दर्शन को, वही जाता है उनके दर्शन के लिए। और हमारे भारत के अंदर 4 धाम है, 4 धाम में से एक धाम ये भी है, अमरनाथ यात्रा का धाम। तो ये धाम भी 4 धाम में से एक है। माना जाता है यहाँ जाने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप हर कष्ट, हर रोग से मुक्त होते हो और आप उस ब्रह्म ज्ञान का जो महादेव ने माँ पार्वती को सुनाए थे, तो आप उनका भी थोड़ा बहुत भागी बनते हो। और यहाँ की वातावरण अमर कथाओं से गूंजती है, तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ये जो टेंट लगा हुआ है, इस टेंट में यात्रीगण ठहरते हैं, विश्राम करते रहते हैं। तो ये वो टेंट है जिसमें वो लोग रहते हैं। ऐसी ही टेंट वहाँ रहती, इसीलिए ये क्लिप मैं डाली, पर ये क्लिप उनके समय का नहीं है, मैं दिखा रही हूँ जो है कि ऐसी ही टेंट होती है जिनमें यात्री रहते हैं, विश्राम कर। जब भोलेनाथ माँ पार्वती को अपने ब्रह्म ज्ञान सुनाने के लिए उस रहस्यमयी गुफा में गए, तब अपने डमरू बजा के, डमरू की आवाज़ से वहाँ के हर जीव जंतु प्राणी उनकी आवाज़ सुन के वहाँ से दूर दूर तक चले गए थे। क्योंकि उस अमर कथा को सुनने के लिए सिर्फ माँ पार्वती को ही उस जगह पे रहना था, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब महादेव अपने उस ब्रह्म ज्ञान को सुनाने के लिए माँ पार्वती को
विराजमान होने के लिए कहा और माँ पार्वती विराजमान हुई। तब महादेव ने कहा, हे देवी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और अपने आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। तब महादेव अपने इस कथा को आरंभ किया और पूरी कथा सुनाने के लिए उनसे बोला गया। और महादेव बोले, हे पार्वती, जब आप इस कथा को सुनोगी तो आप हूँ करते जाना, हुंकारी देते जाना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रही हैं। तब माता ने वैसा ही किया और महादेव अपनी कथा को आरंभ किया। और पूरी कथा सुनते सुनते आधी कथा में ही माता को निंद्रा आ गई और माता अपनी निंद्रा में चली गई। जब महादेव अपनी पूरी कथा सुनने के बाद उठे तो देखें माता तो निंद्रा में चले गए हैं। और हमारे पूरी कथा सुनने के बाद ये कौन सा यहाँ जीव जंतु प्राणी है जो हमारी इस पूरी कथा को सुन लिया और सुनने के बाद हूँ का हुंकारी दे रहा है। तब यहाँ प्रकट हुआ। ऐसे महादेव ने कहा कि आप यहाँ प्रकट हुओ। तब वहाँ एक कबूतर था जो महादेव के पूरी ब्रह्म कथा को सुन लिया और सुनने के बाद हुंकारी दे रहा था। तभी वहाँ महादेव ने उसे प्रकट होने को कहा और वो कबूतर प्रकट हुए। तब कबूतर ने बोला, हे देव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं आपका दंड का भागी हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं आप दें, पर यहाँ आपका इस शीतलमय जगह पर यहाँ का किसी का निवास करना उचित नहीं है महादेव। पर मैं आपके डमरू के स्वर्ण से यहाँ खींचा चला आया और मैं अभी तक यहाँ हूँ, तो मैं आपकी सारी कथाएं सुन चुका हूँ महादेव। आपके ब्रह्म कथा को मैं पूरी सुन चुका हूँ। तब आप मुझे जो दंड देंगे महादेव मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपके दंड का ही भागी हूँ। तब महादेव जी ने बोला, हे वस्त, तुम घबराओ मत, ये हमारी ही रची हुई एक लीला थी तुम्हें श्राप मुनि से मुक्त कराने के लिए। हे ध्रुव में तुम आज से इस श्राप से मुक्त हो चुके हो। तब ध्रुव ने महादेव का बहुत शुक्रिया अदा किया और महादेव ने उसे वो अम्र ब्रह्म कथा का वरदान दिया। उतने में ही माँ पार्वती की निंद्रा खुली और वो विलाप करते हुए बोली, हे महादेव, मैं तो आपके इस कथा से वंचित रही। मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि आधी कथा में हमें निंद्रा आ गई और मैं निंद्रा में इतनी मग्न हो गई कि आपकी इस कथा से वंचित रही। मैं ब्रह्म कथा को सुन ना पाई और वो विलाप करने लगी। तब महादेव आप विलाप ना करो और सही समय आने पर आप इस कथा को सुन पाओगी। तब माँ पार्वती बोली, हे देव, मुझे इस रहस्यमय आपके इस अमरनाथ गुफा से जाने का मन नहीं कर रहा है। तब महादेव बोले, हे देवी, तनिक अपने कैलाश की चिंता करो। जो नंदी सहित देवगण और हमारे भक्त अपनी अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं। तो माँ पार्वती बोली, हे महादेव, तो आप हमारे जितने भी गण हैं आप उनको ये और जितने भी प्रजन हैं उनको ये ब्रह्म कथा को सुनाएं। तो महादेव सुनते ही बोले, हे देवी, माँ की ममता तो ऐसे ही होती है, माँ की हृदय ऐसे ही शीतल होती है। आप जो ब्रह्म ज्ञान ना पा सके आप उन्हें अपने भक्तों में, अपने पुत्रों में बांटना चाहते हैं। आपकी इस बात को मैं सम्मान करते हुए मैं आपकी बातों को रखता हूँ। जब तक आप इस अमरनाथ गुफा में रहना चाहती है आप रहें, परंतु देवी इस रूप में हम यहाँ विराजमान नहीं रह सकते, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग में ज्योति बनकर इस हिम निर्मित शिवलिंग में विराजमान रहेंगे। तब महादेव और माता गौरी ज्योति के रूप में उस हिम निर्मित शिवलिंग में विराजमान हैं। ये थी अमरनाथ गुफा की जो वो बर्फानी बाबा हैं कैसे पड़े उनकी कथा जो मैं आपको सुनाई। तो जो भी हमसे इसमें गलती त्रुटि हुई होगी इस कथा को सुनाने में तो आप मुझे माफ़ कर दे, पर हमारा दिल साफ़ है और मैं जो कहना चाहती हूँ वो प्रिय भक्तों सुन ही चुके होंगे।
तो ये अमरनाथ यात्रा की छोटी सी कहानी है जो मैं सर्च करके सुनी और आपके साथ सुनाना पसंद की अपने प्रिय मित्रों के साथ की वीडियो के साथ साथ मैं आपको कथा भी छोटी सी सुनाते जाऊं। तो यही थी अमरनाथ गुफा की कहानी कथाएं और यहाँ की वातावरण महादेव के उस अमर कथाओं से गूंजती है। तो यहाँ की वातावरण इतनी शांति इतनी पवित्र शीतल है। ये भक्तों अगर आप जाना चाहते हैं तो अमरनाथ यात्रा ज़रूर जाएं और उस बर्फानी बाबा का दर्शन करें और महादेव द्वारा सुनाई गई उस ब्रह्म कथाओं का अनुभव करें। बोला जाता है वो कबूतर अभी भी उस जगह पे है जो अम्र है, अमर का वरदान है उसे। वो कबूतर अभी भी वहाँ देखा जा सकता है। उसको देखने से बहुत शुभ माना जाता है और अपनी यात्रा को सफल माना जाता है। और बताया जाता है वहाँ एक नदी है जहाँ शेषनाग तैरते हैं और शेषनाग की चिन्ह है। हमारे भारत में चार धर्म स्थल में से एक धर्म स्थल अमरनाथ यात्रा भी है जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं। तो अगर आपको भी महादेव बुला रहे हैं तो निसंकोच होके जाएं और अपनी यात्रा को अच्छे से करें, पूरा करें। और मैं गाइस बताना चाहूँगी अगर आप कोई भी यात्रा कर रहे हो, दूर की यात्रा है, तो आप उसको ज़रूर सर्च करके देखो, उसके बारे में जान लो और अपने सामान को अच्छे से ले जाएं। जैसे कि आप जब जा रहे हो तभी का वीडियो देखो, रिसेंटली वीडियो देखो और सजेस्ट किए हुए चीज़ों को मानो और जाओ और महादेव का